नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर और स्वागत है आप सभी का सनराइज टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि MPITI TO कंप्यूटर MCQs की सीरीज़ का ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। तो दोस्तों, इसमें हम टॉप मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन MCQs टाइप जो पूछे जाते हैं MPITI TO में, वो कवर करने वाले हैं 10 क्वेश्चन विद आंसर। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि जो नीचे दिए गए हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें से कौन सी एक जनरेशन है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट यूज होता है। तो वैसे हमारी जो कंप्यूटर की जनरेशन है उनको डिवाइड किया गया है 5 जनरेशन्स में। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है वो 4th जनरेशन में यूज़ किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है 4th जनरेशन। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, व्हेन a key is pressed on keyboard, which standard is used to converting the key stroke into corresponding bits। मतलब कि जब हम कीबोर्ड के थ्रू किसी की को दबाते हैं, की स्ट्रोक का मतलब कीबोर्ड के द्वारा प्रेस की गई की, उसको हम की स्ट्रोक बोलते हैं। तो वो कौन से करस्पॉन्डिंग बिट्स में जो हमने की दबाई है उसको कन्वर्ट करता है। इसके ऑप्शन है हमारे पास NC, ASCII, EBCD, IC एंड ISO। तो हम सभी को पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो ASCII कोड पे काम करता है। तो जब भी हम कंप्यूटर पे कीबोर्ड के थ्रू कोई भी डिजिट या अल्फ़ाबेट या सिंबल इंटर करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर ASCII कोड होता है। तो ये वही पूछ रहा है कि जब हम कीबोर्ड से किसी की को प्रेस करते हैं तब वो की स्ट्रोक किस करस्पॉन्डिंग बिट में कन्वर्ट होती है, तो वो हमारा ASCII कोड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। कौन से डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज किया जाता है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में। तो दोस्तों, इसका आंसर है माउस। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये इसके ऑप्शन है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माउस। नेक्स्ट अब हमारा 4th क्वेश्चन है, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। जो कोडिंग होती है कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या किसी वेबसाइट की कोडिंग होती है, जो भी कोडिंग होती है उसको हम कोडेड बोलते हैं, कोडेड इंस्ट्रक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है जो हम इंस्ट्रक्शन को कोड करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिथम, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड फ्लो चार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं ना कि प्रोग्रामिंग आती है स्टूडेंट्स को, वही होता है वो कोडेड इंस्ट्रक्शन, उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम सभी को पता है कि ये सीरीज जो है, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है पहले। जैसे कि हमारा 1 KB है तो 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा 1 MB, तो 1 MB
यहाँ पे लिख दिया इन्होंने 2048, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 2048 बाइट्स। तो होगा तो ये 2048 ही, लेकिन ये किलोबाइट होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा दिया है 1 MB 1000 किलोबाइट, 1 KB 1000 बाइट्स। तो ठीक है, लेकिन इसमें ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारा जो है वो स्टेटमेंट ये है कि 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। मतलब इसका ये जो करेक्ट फॉर्मेट है लिखने का वो यही है कि 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। कौन सी मेमोरी है जो पर सेकेंड में रिफ्रेश्ड होती है मैनी टाइम्स, कई बार। तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, EEPROM एंड रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी रैम, मीन्स डायनेमिक रैम। देखिए डायनेमिक मेमोरी बहुत फास्ट होती है, ये पर सेकंड रिफ्रेश्ड होती रहती है। तो डायनेमिक से हमको याद रखना है, डायनेमिक चीज़ वही होती है जो अपडेट होती रहती है। स्टैटिक उतनी फास्ट भी नहीं होती है और अपडेट भी नहीं होती है, लेकिन एज कंपेयर टू स्टैटिक डायनेमिक इज मोर अपडेटेड। तो डायनेमिक रैम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है USB इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा एंड इट स्टैंड्स फॉर। USB का इसमें हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो लिखा है ये 4 हमको ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है जैसे कि अनलिमिटेड सर्विस बैंड लिखा है, तो इनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब पूरा पढ़ते नहीं है, सही पता होता है फिर भी हम गलत टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसका ऑप्शन जो है वो है C, यूनिवर्सल सीरियल बस। पढ़ना सभी को है हमको, लेकिन आंसर जो है वो करेक्ट लगाना है पूरे केयरफुली। 8 नंबर का क्वेश्चन है अ बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड बाय। जो हमारा बेसिक कंप्यूटर था स्टार्टिंग में, उसका आर्किटेक्चर किसके द्वारा डेवलप किया गया। देखिए चार्ल्स बेबेज ने तो नहीं किया है इसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है, तो इसका जो ना ही पास्कल ने किया है ना गार्डन मूरे ने किया है। इसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का हमारा वो है जॉन वॉन न्यूमन। कभी कभी वॉन न्यूमन लिखा भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तब भी हमको वॉन न्यूमन पर ही टिक करना है। नेक्स्ट अब हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है इन हाउ मेनी जनरेशन कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे जो कंप्यूटर हैं वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो 5 है, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट इज। मतलब कि जो भी एक डिवाइस है उसको हम जानते हैं टच इनपुट के नाम से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको किस नाम से हम जानते हैं। तो उसको हम स्क्रीन, पॉइंट स्क्रीन, टच स्क्रीन एंड पॉइंट स्क्रीन। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट क्या होता है कि हम इनको सही करते करते भी गलत पर टिक कर देते हैं, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो टच स्क्रीन इसका जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ओनली 10 क्वेश्चन बताए हैं MPITI TU के लिए। देखिए अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी प्रिपरेशन रखिए, वैकेंसी ज़रूर आएगी। हाँ लेट हो सकती है बट वैकेंसी तो आएगी। इसके लिए हमको टेंशन नहीं लेना है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया, ये वो। देखिए वो सारी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट भी अपना फ़ायदा उठाती है टाइम का, इलेक्शन का, सभी चीज़ों का। तो हमको सब चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा। हाँ लेट तो हो चुकी है MP में वैकेंसी, लेकिन आएगी। तो जो टाइम है उसमें अच्छी प्रिपरेशन करना है, बिकॉज कंपटीशन
बहुत हाई होगा। इस बार काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको कंप्लीट ओपा ट्रेड का सिलेबस मिल जाएगा, और जो लोग अदर ट्रेड्स हैं उनके लिए भी कंप्यूटर बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।